जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को अपनी बुआ के बारे में शेयर किया। मेरी और मेरी वाइफ की हम लोगों की सोच ये रही है हमेशा शुरू से कि जिसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। और जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर किया कि वो जो ज्वेलरी थी वो मेरे छोटी बुआ के बच्चों के लिए बनवाई गई थी, तो जाहिर सी बात है वो उनका हक था जो मेरे दादा ने बनवाया था, तो वो उनको मिलना चाहिए था। और वो फ़र्ज़ किसका था कि वो जो चीज़ें हैं वो सही हाथों में पहुँचे। ज़ाहिर सी बात है भाई, मेरे दादा दादी के बाद में बड़े कौन थे घर में, वो थे मेरे पापा। तो वो उनका फ़र्ज़ था कि वो जिसके हक़ की चीज़ें हैं वो उसको मिलनी चाहिए और उसके हाथों तक वो चीज़ें पहुंचनी चाहिए। मगर हमने पूरी कोशिश करी लेकिन उसके बावजूद भी हम वो चीज़ों को नहीं बचा पाए और इन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे साथ में लड़ाई झगड़ा किया, अपशब्द बोला, बहुत ही प्लानिंग के साथ में ये चीज़ करी गई इन्होंने जब पूरा षड्यंत्र रचा। इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ में मेरे साथ में गाली गलौज करा, मुझे अपशब्द बोलना शुरू करा कि तू निकल जा यहाँ से, ये मेरा घर है। और बहुत कुछ मतलब गालियाँ भी मेरे को दी गई और इतना कुछ मतलब रफली मेरे साथ में व्यवहार किया गया। इन सब में उलझा करके और फटाफट से ज्वेलरी ला करके सीधा वो बड़ी बुआ के हाथ में थमा दी गई और वो और उनके हस्बैंड लेकर के वो चलते बने। जबकि कॉल के अंदर ऑलरेडी ये बाप और बेटियां ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं एक दूसरे से बात करने में कि बड़ी बुआ जो है वो बेईमानी कर रही है। अगर वो बेईमानी कर रही है तो आपका फ़र्ज़ क्या था? आपका फ़र्ज़ तो ये था ना कि जिसका हक है वो उसको मिले। भाई आपकी बेटियों का जो हक होगा ज़ाहिर सी बात है वो उनको मिलना चाहिए। उसी तरीके से जिसके बच्चों के लिए वो चीज़ें बनवाई गई थी तो वो उनको मिलनी चाहिए थी ना। बट आपने क्या किया? आप जैसा कि डायलॉग हमेशा बोलते हो कि मैं 70 साल का हूँ और मेरे बाल सफ़ेद हैं। 70 साल का होने से, बाल सफ़ेद होने से क्या आप समझदार हो गए? आपकी समझदारी तो मुझे ये कहीं नहीं दिखी जब आपने दूसरे के हक़ की चीज़ें आपने दूसरे इंसान को दे दी। सिर्फ़ किस लिए? क्योंकि आप उस इंसान को हमारे अगेंस्ट बेटा बहू के खिलाफ़ आप उनको इस्तेमाल कर पा रहे हो, सिर्फ़ इसलिए। अरे अगर आपको देना था ना, आप अपने खुद का देते, ना कि आप दूसरे के हक़ का देते, और वो भी एक गरीब इंसान जिसका हस्बैंड भी आज इस दुनिया में नहीं था। किस इंसान की आप हाय ले रहे हो? थोड़ा तो आप कर्मों से डरो कि जैसा आप करोगे ना वैसे ही आपको रिटर्न मिलेगा। आप और वो भी फाइनेंशियली इतना परेशान है क्योंकि फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स हैं उनको। तो आप ऐसे इंसान के साथ में बेईमानी कर गए, बहुत शर्म की बात है। ना जाने मतलब कि आपके कर्म ऐसे जो आप गलत करते जा रहे हो, कहाँ आप थमोगे आप इन सब चीज़ों से।